क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया एक ही पल में सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोच रही होती है? इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विशाल और बिल्कुल नए डेटा सेट में गोता लगाने वाले हैं जिसने आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। हम 22-25 के हर एक मिनट का डेटा खंगालेंगे और देखेंगे कि पूरी मानवता का ध्यान असल में कहां अटका था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहले हम गूगल ट्रेंड्स की एक बड़ी समस्या को समझेंगे, फिर एक बेहतरीन आर्काइव के निर्माण की बात करेंगे। उसके बाद 76 लाख ट्रेंड्स का विश्लेषण करेंगे, जानेंगे कि दुनिया का ध्यान किसने खींचा, और अंत में वैश्विक स्तर पर सूचनाओं के फैलने के तरीके को ट्रैक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहली कड़ी की, गूगल ट्रेंड्स के साथ आखिर समस्या क्या है। देखिए, सामान्य गूगल ट्रेंड्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। मतलब आपको खुद कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन इसके उलट गूगल का जो ट्रेंडिंग नाउ फीचर है वो एक लाइव रडार की तरह काम करता है। ये रियल टाइम में अचानक बढ़ने वाली खोजों को पकड़ लेता है, वो भी बिना किसी अंदाजे के। लोग असल में उस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं ये एकदम सामने आ जाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ट्रेंडिंग नाउ रियल टाइम के लिए तो कमाल का है, लेकिन गूगल महज 7 दिनों के बाद इस डेटा को हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की दिलचस्पी, उनके डर, उनकी उत्सुकता का लाइव डेटा सिर्फ एक हफ्ते में गायब। इसे आप 7 दिन का मेमोरी होल कह सकते हैं, जिसकी वजह से रिसर्च करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो जाता है। यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है। इस गायब होते डेटा को बचाने के लिए एक बेहतरीन आर्काइव का निर्माण। इस समस्या को सुलझाने के लिए ज्यूरिख यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स की एक टीम ने मोर्चा संभाला। उन्होंने तय किया कि इस अमूल्य डेटा को यूं ही हवा में गायब नहीं होने देंगे। उन्होंने गूगल ट्रेंड आर्काइव नाम का एक शानदार सिस्टम बनाया। ये कोई छोटा मोटा डेटाबेस नहीं है। ये नवंबर 2024 से जनवरी 2026 तक, यानी पूरे 13 महीनों के ग्लोबल सर्च पैटर्न को कैप्चर करने वाला एक विशाल रिपोजिटरी है। इनका तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। इन्होंने एक ऑटोमेटेड पाइथन स्क्रिप्ट लगाई जो रोजाना स्नैपशॉट लेती थी, एकदम सटीक टाइम स्टैम्प के साथ। फिर सबसे जरूरी काम किया, डुप्लीकेट्स को हटाना। मान लीजिए कोई खबर लगातार 2-3 दिन तक चल रही है, तो इन्होंने उन अलग अलग दिन के डेटा को जोड़कर एक सिंगल ट्रेंड एपिसोड बना दिया। इससे हुआ ये कि कोई भी ट्रेंड 2 बार नहीं गिना गया और हमें उसकी पूरी कहानी मिल गई। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि जब इस डेटा को खोला गया तो सामने क्या आया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 76 लाख। इन रिसर्चर्स ने 76 लाख से ज्यादा अलग अलग ट्रेंड एपिसोड्स को रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये 76 लाख बार इंसानों के एक साथ किसी चीज पर ध्यान देने का पक्का सबूत है। इतने करीब से पूरी दुनिया की सोच को शायद ही पहले कभी देखा गया हो। और ये डेटा सिर्फ कुछ गिने चुने देशों का नहीं है। इसे 125 अलग अलग देशों और 1300 से ज्यादा स्थानीय भौगोलिक क्षेत्रों से जुटाया गया है। अक्सर होता क्या है कि ज्यादातर रिसर्च सिर्फ पश्चिमी देशों तक सिमट कर रह जाती है, लेकिन ये आर्काइव दुनिया के हर कोने की आवाज को सामने लाता है। ये सच में एक ग्लोबल मैप है। इन 76 लाख एपिसोड्स के अंदर 1.53 करोड़ कच्चे सर्च क्वेरीज छिपे थे। सबसे कमाल की बात यह है कि लोगों ने अपनी मातृभाषा में और जिस भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके सर्च किया, उसे बिल्कुल वैसे ही सेव किया गया है। लोग कीबोर्ड पर असल में क्या टाइप कर रहे थे, ये डेटा इंसानी मनोविज्ञान को समझने के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चलिए अब अपने चौथे पॉइंट पर चलते हैं। इन करोड़ों सर्च में आखिर दुनिया का ध्यान सबसे ज्यादा किसने खींचा? जब साल के टॉप 30 सर्च की लिस्ट निकाली गई तो नतीजे काफी मजेदार थे। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना घट रही हो, लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान 2 ही चीजों पर था, स्पोर्ट्स और मौसम। जी हां, रियल मैड्रिड और पीएसजी जैसे फुटबॉल क्लब सबसे ऊपर थे, और उसके बाद लोग बस ये जानना चाहते थे कि आज मौसम कैसा रहेगा। बुनियादी तौर पर हम सभी कितने एक जैसे हैं, है ना? अगर हम अलग अलग देशों की तुलना करें तो ये और भी साफ हो जाता है। लगभग हर देश के टॉप ट्रेंड्स में 50 से 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स का है। खेल सच में हमारी दुनिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज हैं, जो हर सरहद, हर भाषा और हर अंतर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन हर नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है।
जिन देशों में कोई बड़ा संकट चल रहा था, जैसे जापान, इजराइल या यूक्रेन, वहाँ का डेटा एकदम अलग कहानी बयां करता है। वहाँ अचानक से खेल के ट्रेंड्स गायब हो जाते हैं और उनकी जगह सुनामी की चेतावनियां, हवाई हमले के अलर्ट और जिंदा बचने के तरीके सर्च होने लगते हैं। आपातकाल में कैसे इंसान की प्राथमिकताएं सेकंडों में बदल जाती हैं, ये उसका जीता जागता सबूत है। अब हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ये देखना कि कोई जानकारी पूरी दुनिया में कैसे फैलती है। ये आर्काइव हमें ये भी बताता है कि कौन सा ट्रेंड कितनी तेजी से देशों की सीमाएं लांघता है। खेल क्लबों ने तो बहुत सी सीमाएं पार की, लेकिन जब बात सबसे ऊपर आने की हुई तो एक खास टेक्नोलॉजी ने दुनिया के हर एक हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और वो टूल था चैट-जीपीटी। 125 देशों के इस पूरे डेटा में चैट-जीपीटी इकलौता ऐसा ट्रेंड था जिसने हर एक देश में, जी हां, 100% देशों में अपनी जगह बनाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक ही तकनीक का एक साथ पूरी दुनिया के हर देश, हर संस्कृति में छा जाना, ये साबित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सच में भौगोलिक दूरियों को मिटा दिया है। तो अंत में इस पूरी मेहनत का फायदा क्या है? इस डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित करके रिसर्चर्स ने हमें एक ऐसा टाइम कैप्सूल दिया है जिससे हम जान सकते हैं कि कोई खबर दुनिया में कैसे फैलती है, संकट के समय पैनिक कैसे काम करता है और अलग-अलग संस्कृतियां एक ही घटना पर कैसे रिएक्ट करती हैं। ये आने वाले समय की कई बड़ी गुत्थियां सुलझाने के काम आएगा। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहता हूं। अगर 1 साल के सर्च का ये डेटा हमारी सामूहिक सोच और हमारे स्वभाव का एक आईना है, तो जरा सोचिए, कल सुबह हम जो सर्च करेंगे वो हमारे भविष्य के बारे में क्या कहानी बताएगा? क्योंकि हमारा ध्यान जहां जाता है, हमारी दुनिया वहीं बनती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।